आपकी मशीनरी फेल कर गई इसका मतलब? सर 8 साल तक ये अनुसंधान चला सर। 8 साल आप क्या करते हैं मालूम है मुझे? एक केस में हमने देखा है कि एसपी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा, मेरे वरीय पदाधिकारी ने कहा है कि 7 साल पूरा हो जाने दो, उसके बाद फाइनल फॉर्म सबमिट कर देना। तो आपको क्या बताया गया है कानून के विषय में मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके यहाँ यही सिस्टम चल रहा है कि कोई किडनैपिंग केस हुआ, उसमें थोड़ा बहुत शुरू के कुछ महीने 2 महीने आपने इधर उधर कर लिया, उसके बाद आप इंतजार करते हैं कि 7 साल पूरा हो जाए तो उसको मृत मान करके हम फाइनल फॉर्म सबमिट कर देंगे। यही चलता है ना आपके यहाँ? यही सिस्टम हो रहा है ना आपके यहाँ? अगर इसका मैं डायरी आपसे मांगू तो क्या होगा? आपने इन्वेस्टिगेशन कब तक किया, इसमें क्या क्या स्टेप्स लिया, यही तो बताने कहा था हमने आपको सर। ये 194 का मुझे दिखाइए कि आपने क्या स्टेप्स लिया। फाइल है मेरे पास सर। फाइल निकालिए, आप डायरी निकालिए। आई वांट टू सी योर बोनाफाइड्स। हुजूर थोड़ा इनका काउंटर का पेज नंबर 17 भी देखें। ये फर्स्ट काउंटर जो इन्होंने दिया है उसमें पेज नंबर 17 पे एनेक्चर बी लगा रखा है इन्होंने। लास्ट 5 लाइन्स। यस, ये लास्ट 5 लाइन्स है, इसमें मैं पढ़ देता हूं। उस सवार दोनों व्यक्ति का पीछे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं। उस सवार दोनों व्यक्ति का मुंह दबाकर ले जा रहे थे। पीछे बैठे व्यक्ति के पीठ पर एक लटकने वाला बैग था। उस दिन मंदिर के पास मेला में अपने पुत्र की खोजबीन हेतु प्रचार प्रसार करा रहे थे, तो उसी क्रम में इनके मोबाइल पर मोबाइल नंबर 9955473345 से फोन आया। रिसीव करने पर वह आदमी बोला कि लड़का खोज रहे हो। उसका नाम पूछने पर अपना नाम संजय यादव, थाना रघुनाथपुर बताया। कुछ देर के बाद वही व्यक्ति इनके मोबाइल पर फोन करके बोला कि इनका लड़का मिल गया है। तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज एवं स्थानीय थाना बसंतपुर के पुलिस पदाधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोबाइल नंबर स्वयं 100 के आधार पर संजय यादव को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ किया। इसका कोई भी एविडेंस नहीं इनके पास, न अरेस्ट मेमो है, न इनकी स्टेशन डायरी में एंट्री है। और तो उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 2/8/2012 को गांव के कुछ लोगों के साथ मेला देखने गया था। उन्हीं में से एक लड़का नहीं लौटा था, उसको फोन कर रहा था। इनके बाद वादी के अपहृत पुत्र के संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया। उसके बाद पुलिस द्वारा संजय यादव को छोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस कार्रवाई करती रही, किंतु इनके पुत्र रियाज आलम का कुछ पता नहीं चल सका। इस संबंध में बसंतपुर थाना कांड संख्या 194/12 दिनांक 3/8/12 धारा 363 365 के अंतर्गत अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। उसके बाद के पैराग्राफ में खुद लिखते हैं, वर्ष 2009 में पैक्स चुनाव लड़े थे। उसके बाद लगातार वर्ष 2014 और 2019 में जीतकर अब तक पैक्स अध्यक्ष हैं तथा जन वितरण प्रणाली का काम करते हैं। वर्ष 2006 में पप्पू सिंह और प्रजबुत सिंह की मां मुखिया का चुनाव जीती थी। ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट। दिस इज आई एम जस्ट शोइंग पॉलिटिकल राइवलरी। You are saying that the statements made in this report, supervision note है ना ये? This is report 3. This is a counter filed by the SP. हाँ, this is report 3. Yeah. In this report 3, it is stated that on the basis of the information with respect to the mobile number, one Sanjay Yadav was taken into custody and he was interrogated. Now the SP Siwan has to show from the case diary. Oblige, Lordship. Where is that? Yes. That he was taken into custody and then interrogation was made. संजय यादव से पूछताछ है सर। Show me the diary. हिरासत में लेने का मतलब समझे आपने क्या होता है? पूछताछ के लिए थाना पर लाया। He has been taken into custody. हिरासत का मतलब क्या हुआ? कस्टडी। He has been taken into custody. Then have you released him after taking bond or something on finding that yes, he is not looking involved in this matter?
Nowhere in the case diary it is stated कि आपने संजय यादव को रिलीज कर दिया. In paragraph 25 it is stated that this our police निरीक्षक सो एंड सो एवं सशस्त्र दल के द्वारा सो एंड सो को लेकर वापस थाना आया. सो एंड सो को थाना से स्थित में रखा गया. उसके बाद पैरा 26 में आप कह रहे हैं कि उससे पूछताछ किया गया. ही वॉज ए सस्पेक्ट. उसको आपने हिरासत में लिया. उसके बाद वो कहाँ गया? सर उस पर कोई एविडेंस नहीं आया तो उसको छोड़ने के कहाँ गया? आपने लिखा क्यों नहीं डायरी में? आप ऐसे रिलीज कर देंगे किसी को? नहीं सर, रिलीज तो आप पुलिस ऑफिसर हैं कि क्या हैं? आपको जिसको मर्जी हुआ उठा लेंगे, जब मर्जी हुआ उठा लेंगे और जब मर्जी हुआ छोड़ देंगे विदाउट मेकिंग एनी एंट्री. आज तक सेक्शन 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि आपके द्वारा जो कन्फेशनल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट किया जाता है पुलिस कस्टडी में वो एडमिसिबल नहीं है एविडेंस में. इसीलिए बिकॉज द कोर्ट डू नॉट बिलीव दैट यू हैव एक्सट्रैक्टेड कन्फेशनल स्टेटमेंट विदाउट coercing or without applying a third degree method. ये आपका कंडक्ट कैसे शो करेगा? इसको बताइए. इसको who is the officer responsible for this? Who released him? 2012 का ही है सर. इसको हम 12 में है तो क्या हुआ? जांच कर लेते हैं सर. Responsibility has to be fixed. सर हम जांच कर लेते हैं. Responsibility has to be fixed. कानून में देर हो सकती है, उसके लिए कोई बात नहीं है. कानून में देर होता है कहीं कहीं, लेकिन ही इज राइट इन सेइंग साहब आप उसको जब हिरासत में लिया तो फिर आपने रिलीज कैसे किया उसको? और किया अगर आपने तो किस प्रोसीजर को फॉलो किया? ही वॉज ए सस्पेक्ट. आपने मोबाइल सीज किया? नहीं किया. आपने उसका कोई फॉरेंसिक टेस्ट नहीं कराया? कोई वॉइस टेस्ट आपने नहीं कराया? किस बात के आप इन्वेस्टिगेटर हैं? किस चीज के लिए पुलिस बनी है जब आप अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? यही आपका लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है. इतना स्पेसिफिकली उसने आपको बताया कि साहब इस नंबर से मेरे यहां फोन आया, इस नंबर से मुझे दोबारा फोन आया, और आप उस मोबाइल को भी सीज नहीं कर रहे हैं. सीडीआर निकाला आपने उसका? नहीं सर, उसका बताया कि गलती से फोन लग गया था, इसीलिए सर उसको गलती से लग गया था. कंप्लेनेंट से भी बात पूछा था सर इसके बारे में. सर गलती से लग गया था, बता रहे थे कि नहीं सर वो इन्वॉल्व नहीं था. गलती से कहां स्टेटमेंट है उसका? नहीं सर, मैंने इधर जब उनसे पूछताछ की थी तब बता रहे हैं. आपके सामने जो है ना, बड़ा मुश्किल है लोगों को बोलना. बात समझ में नहीं आती है. आप जब वर्दी में निकलते हैं तो आपकी जो धौंस होती है ना, उसमें सच बोलने वाले को भी बड़ा दिक्कत होता है कि कहां आप उसको फंसा देंगे. जो व्यक्ति बोल रहा है 2012 में जिस समय उसके बच्चे का किडनैपिंग हुआ, उसने बोला, अब क्या बोलेगा आपसे? जब वो देख लिया कि साहब मेरा सारा कहा हुआ वैसे ही कर वैसे रह गया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, अब तो उसकी रही सही हिम्मत जो होगी वो भी समाप्त हो गई होगी. Your Lordship, I may be permitted to highlight few more things. Kindly see page 14 of the. Who has done it? Let me know. Take note of it, Mr. Khan. Please take note of it. Who has dealt with this matter? And reopen the whole investigation.
reopen the whole investigation of this case. This is not inspiring confidence of the court. आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है क्या इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में? सर यह केस अननोन हुआ था सर। क्वेश्चन है अननोन हुआ था, बट इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2 दिन के बाद वो कहता है कि साहब 2/8 को हमारा लड़का को ले जाया गया, जो क्लू आया है कि मोटरसाइकिल पर उसको ले जाया जा रहा था। 2 दिन के बाद वो बता रहा है कि देखिए इस मोबाइल नंबर से मुझे फोन आया, उसने ऐसे सब बातें कही। तो बहुत छोटी सी बात थी, आप उस मोबाइल को तो जब्त करते, आप उसका फॉरेंसिक टेस्ट करवाते, कुछ नहीं किया आपने कंट्री जिस व्यक्ति ने फोन किया उसको उठा करके ले आए थाने में, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और फिर बिना कोई खाना पूर्ति किए हुए भी उसको रिलीज कर दिया। ये आपका वर्किंग्स बता रहा है, ये दिखा रहा है कि हमारे यहां पुलिस कैसे काम कर रही है। ये आपकी मर्जी पर है ना, जब चाहे आप किसी को उठा लें यहां से। अभी कल भी एक मैटर आया हमारे यहां कि पुलिस ने घर से उठा लिया, आपके एसआई का रिपोर्ट है उसमें, कोई जनरल पब्लिक का नहीं है, पुलिस ऑफिसर का रिपोर्ट है कि उस व्यक्ति को उसके घर से उठाया गया और उसका अरेस्ट दिखाया जा रहा है रोड पर से कि साहब पिस्टल के साथ घूम रहा था। तो आधा तो लोगों को आप क्रिमिनल बना रहे हैं। आप इस केस में जिसको उठा करके लाए उसको आपने कैसे रिलीज कर दिया, इसका आंसर मुझे कीजिएगा। मिस्टर खान आप नोट करते जाइए प्लीज। हुजूर, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, व्हाट द कोर्ट विल डू, आई डोंट नो सर, these are very disturbing features of the cases coming to the court. kindly see page 14 of the second counter affidavit, paragraph D. Second counter affidavit. जी, पेज 14 पे देखें हुजूर। Second counter has been filed today. नहीं, That is supplementary counter. सप्लीमेंट्री काउंटर। All right. आज पेज 14 हुजूर, पैराग्राफ डी जो है ये बसंतपुर लकड़ी नबीगंज यूपी पुलिस स्टेशन केस नंबर 213/2021 डेटेड, जो भी हो यहाँ डेटेड, ये सेक्शंस हैं इसमें 406, 408, 409, 420, 34 ऑफ द आईपीसी। दिस the FIR in this case was registered on complaint of circle officer, I repeat circle officer, and after investigation final form mistake of fact inverted commas, ये बाढ़ घोटाला है पूरा, उसमें बाढ़ राशि जो वितरित की गई थी उसकी कंप्लेंट सर्किल ऑफिसर ने की है और उसको आयोग कहता है दिस इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और इसमें फाइनल फॉर्म सबमिट हो गई। हाइट ऑफ करप्शन। Why these cases should not be referred to an independent agency? तो उसको विजिलेंस को भेज दें, पुलिस का भी सारा आ जाएगा इसमें क्या क्या है। नहीं, विजिलेंस मतलब क्या आपका? लोकल सीआईडी और सीबीआई? नहीं, ये एंटी करप्शन, एंटी करप्शन। हाँ, बहुत सारे ये सारे इसमें मैटर्स हैं जो कि बाढ़ राहत और इधर से रिलेटेड है। गवर्नमेंट फंड का इन्वेस्टमेंट बहुत कुछ है इसमें। My lord, in this case, the superintendent of police wants to something say, my lord. Oh no, I will hear him. My lord, I am not in hurry. my lord, You know, I give full hearing. my lord. Anti-Corruption Bureau. हुजूर, Who is heading this? he is probably headed by Mr. Khan, Ayub Khan, क्या है? नैयर हसन Nayyar Hasan Khan. नैयर हसनैन खान। This is economics offense. ऑफेंस यूनिट ईओयू EOU? सर No, no. Anti-Corruption Bureau is different. ये- That ये is ब- economic offense. ईओयू सर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है सर, हेडेड बाय एडीजी नैयर हसनैन खान That is correct. सर। Perhaps you are not aware that I was a lawyer for the EOU.
till my elevation as a judge, I was working as a lawyer for the economic offence. Mr. Gangwar was heading that time. Sir. Yes. Now, whether this anti-corruption bureau, विजिलेंस ब्यूरो है सर is इकोनॉमिक a part of the economic offence unit, I'm not. or it is an independent agency looking into the corruption matters only. प्रॉब्ली आजकल वही सारे देख रहे हैं, जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है वही ये सारे एंटी करप्शन के मैटर को देख रहा है. All right. Somebody किन्हीं को बोलिए तो जरा विश्वनाथ बाबू के साथ है ना, मिस सोनी श्रीवास्तव या मिस्टर विजय शंकर, दोनों में से कोई भी जूनियर हो. विश्वनाथ बाबू है वहाँ. है विश्वनाथ बाबू, बोलेंगे. यस. ये सारे मैटर्स को वहाँ रेफर कर दें हुजूर, अपना प्रेस इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर होगी. तो वहाँ तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन उसका सीआईडी चाहे विजिलेंस ये दो. I will order for reinvestigation of. माय लॉर्ड दैट इज द बेस्ट. I will order for reinvestigation of the case. माय लॉर्ड.